स्कीमा मार्कअप। नंबर वन, एक तो हम चले गए, चेंज कर लिया हमने, गूगल पे नहीं रहे। हाँ, ये तो हमने गूगल की बात नहीं की है, बल्कि हमने किसी और ब्रांड की बात की, और ये एक वेबसाइट है schema.org। उसका मतलब क्या हुआ कि हम ज़रा गूगल से बाहर आए। ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। जो स्कीमा हमारे पास है ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। ठीक है, स्कीमा से मुराद क्या है? हम अपनी वेबसाइट को समराइज करके गूगल को बताना चाह रहे हैं थ्रू स्कीमा। गूगल क्राउलर को बताना चाह रहे हैं। जैसे आप इंफॉर्मेशन ऑफिस में जाते हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिस में बैठा हुआ है आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का भी पता है, उसको वेब डेवलपमेंट के कोर्स का भी पता है, उसे ग्राफिक्स के कोर्स का भी पता है ना। आप जो क्यूरी करते हो वो उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उन्हें पता है तो वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें किसी कोर्स का पता ही ना हो तो वो तो आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे ना, वहाँ पर किसी और बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई क्राउलर जो है वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो अगर हम अपने क्राउलर को अपनी वेबसाइट के मुतालिक बता दें कि भाई ये क्या वेबसाइट है, किस चीज़ के मुतालिक वेबसाइट है, तो क्राउलर विजिटर्स को अच्छे तरीके से असिस्ट करेगा। जी जी, तो क्राउलर विजिटर्स को अच्छे तरीके से असिस्ट करेगा, यानी कि उसे सारी चीज़ें पता है ना भाई डिजिटल मार्केटिंग की। तो जब कोई विजिटर आएगा तो वो देखेगा कि भाई ये विजिटर की इंटेंट है ये चीज़ ढूंढना, तो वो उस तरह की चीज़ें विजिटर को दिखाएगा खुद से ही, क्योंकि उसके पास सारा डाटा मौजूद है। तो एक्चुअली हम जो उसको डाटा दे रहे हैं वो कैसे देंगे? समरी की शक्ल में। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे भाई ये पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, ये इसका यूआरएल है, ये एक लोकल बिजनेस है, ये एजुकेशन का बिजनेस है, ये इनका एड्रेस है, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनके कोर्सेज हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन चली गई उसके पास। अब जब कोई विजिटर उसके पास आएगा तो गूगल को पता होगा कि भाई इसकी इंटेंट क्या है, और ये इसके लिए मेरे पास ये 4 वेबसाइट्स हैं जिन्होंने मुझे स्कीमा के थ्रू समरी दी हुई है अपनी वेबसाइट की, तो उसको सारा पता है। तो फिर वो क्या करेगा? उस वेबसाइट को ज़्यादा दफ़ा दिखाएगा जिसकी उसके पास इंफॉर्मेशन डिटेल में होगी। और ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मतलब समरी की शक्ल में दे रहे हैं हम उसको, ये हम किससे दे रहे हैं? स्कीमा के थ्रू दे रहे हैं। और गूगल हमें ये कहता है कि भाई पहली जो 4-5 वेबसाइट्स रैंक होती हैं उनमें आमतौर पर पहले 3 नंबर वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने एसईओ के सारे फैक्टर्स पूरे किए होते हैं और सब में स्कीमा लगा होता है। यानी कि आपको स्कीमा की इंपॉर्टेंस का पता लग गया कि भी रैंक करवाने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टॉप 3 वेबसाइट्स जो रैंक करती हैं उन टॉप 3 वेबसाइट्स पे स्कीमा अप्लाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी स्कीमा लगाना चाहिए अपनी वेबसाइट पे ताकि हम भी रैंक कर सकें। सो आपको समझ में आया स्कीमा क्या है? व्हाट इज स्कीमा? ठीक है, अब आ जाते हैं ऊपर वापस। स्कीमा मार्कअप फाउंड एट schema.org। उन्होंने कहा भाई ये जो सर्विस है ये कौन दे रहा है हमें? schema.org इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा, इज अ फॉर्म ऑफ मैक्रो डाटा। सबको पता है ना माइक्रो डाटा क्या होता है और मैक्रो डाटा क्या होता है? माइक्रो डाटा मतलब थोड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन, मैक्रो डाटा मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यानी अगर आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो बॉडी का पार्ट है वो मैक्रो डाटा होता है। मैक्रो डाटा होता है ना वो बॉडी, यानी बॉडी में आपकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वेबसाइट की। भाई जियो.tv लिखूंगा तो न्यूज़ पढ़ूंगा, न्यूज़ की हेडलाइंस भी होंगी, न्यूज़ की डिस्क्रिप्शन भी होगी, और मोर करूंगा तो पूरी की पूरी न्यूज़ भी आ जाएगी, बल्कि पुरानी न्यूज़ भी नजर आएंगी मुझे वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेबसाइट की बॉडी में कंटेंट होता है वो क्या होता है? मैक्रो डाटा होता है। ठीक है, हेड में जो चीज़ें हम आमतौर पर लिखते हैं वो माइक्रो होती हैं। मुख्तसर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मुख्तसर सी चीज़ें लिख रहे होते हैं ना। जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हम कहाँ पे लिख रहे होते हैं? हेड में लिख रहे होते हैं। तो उसने कहा भाई ये जो स्कीमा मार्कअप है एक तो ये लगेगा हेड में, नंबर 1 ये लगेगा हेड में, और ये किस तरह का डाटा है? माइक्रो डाटा। वंस एडिड टू अ वेब पेज स्कीमा मार्कअप क्रिएट एन इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। भाई इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? कहता है कि भाई जैसे ही आप लगा दोगे
तो स्कीमा क्या करेगा, एक इनहेंस डिस्क्रिप्शन यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के अंदर अटैच कर देगा। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो मैंने अभी आपको बताई है कि भाई आपका बिजनेस क्या है, एजुकेशन है, कॉलेज किस तरह का है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, कहाँ पर है, लोअर मॉल पर है, फ़ोन नंबर क्या है, ये वाला है। तो ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। फेसबुक यूआरएल क्या है, इंस्टाग्राम यूआरएल क्या है, लिंक्डइन यूआरएल क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ पे बता देंगे। तो ये एक, अब ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन हम पहली दफ़ा आप यूज़र को नहीं दे रहे, इस दफ़ा हम यूज़र की बात भी नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि भाई यूज़र को नहीं देनी हमने इन्फॉर्मेशन। हमने क्या किया है, पीक सोल्यूशन के इन्फॉर्मेशन ऑफिस में जो बंदा बैठा हुआ है उसको हमने सिखा दिया सब कुछ। अब जो बंदा भी उसके पास आ रहा है वो उसको गाइड कर रहा है। इसी तरह हमने क्राउलर को सिखा दिया कि भाई ये हैं हम लोग, कोई बंदा तुमसे पूछेगा तो हमारी इन्फॉर्मेशन तुमने इस तरह देनी है। अब एक बंदा है जिसने स्कीमा बनाकर दिया क्राउलर को, और एक वेबसाइट है जिसने स्कीमा बनाकर नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहना कि भाई पाँच कोर्सेज हैं, 3 कोर्सेज तो पीक सोल्यूशन वालों ने इन्फॉर्मेशन ऑफिस को समझा दिए, एक नया लड़का आया उसको 2 की अभी समझ नहीं आई कि भाई ये 2 कौन से कोर्सेज हैं। तो वो जब कोई बंदा उन 2 कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन लेगा तो वो बंदा उसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसका। जिसका मतलब क्या हुआ कि जिस वेबसाइट का स्कीमा नहीं होगा, क्राउलर उसकी रिकमेंडेशन भी कम कर देगा, उसी की रिकमेंडेशन ज़्यादा करेगा जिसका स्कीमा होगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्हेंस्ड इन्फॉर्मेशन है, इसको टेक्निकली हम कॉल करते हैं एज ए रिच स्निपेट। इसका नाम है रिच स्निपेट, ठीक है। अब आए नीचे, ये देखें सर, एक वेबसाइट आई है, कितना डाटा इकट्ठा कर लिया उसने। इस तरह की जो वेबसाइट नजर आना हमें शुरू हो जाए, इसका मतलब होता है कि ये इनहेंस डिस्क्रिप्शन शो कर रही है। हालांकि एक बंदे ने कीवर्ड ढूंढा था, उसके साथ जब वेबसाइट आई तो उसके साथ इतनी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दिखाने लगा हुआ क्योंकि इसने स्कीमा बनाया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। वाई स्कीमा इंपॉर्टेंट इन एसईओ, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसकी इंपॉर्टेंस भी डिस्कस कर रहे हैं ना इतनी देर से कि भाई रैंक करवानी है तो आपको स्कीमा की जरूरत है जी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, डज स्कीमा हेल्प एसईओ? इसका आंसर भी है आपके पास कि भाई स्कीमा एसईओ में हेल्प कर रहा है, रैंक करवा रहा है। मैंने आपसे कहा भाई जो पहले 3 नंबर पर वेबसाइट्स आती हैं, एनालिसिस ये शो करते हैं कि उन तीनों के ऊपर स्कीमा, मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें स्कीमा लगा होता है। स्कीमा का यूज क्या है ये भी अभी हमने देख लिया कि क्राउलर को हम इन्फॉर्म कर देते हैं, क्राउलर यूजर्स को इन्फॉर्म करता है कि भाई ये वेबसाइट किस चीज के मुतालिक है। हाउ डज स्कीमा अफेक्ट एसईओ, ये भी हमने कहा कि बेटर रैंकिंग के लिए ये उसको अफेक्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया, ये तो सारी इंफॉर्मेशन होगी इसकी। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो स्कीमा है, मेरे पास एक वेबसाइट आती है कि भाई इसकी एसईओ कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एसईओ ऑडिट में मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इस पे स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, इस पे स्कीमा अप्लाई है कि स्कीमा अप्लाई नहीं किया हुआ। पहले तो ये चेक करना है ना, फिर स्कीमा लगाऊंगा। पहले तो हमें देखना है कि स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। अगर स्कीमा नहीं लगा होगा तो मैं स्कीमा लगाऊंगा, लेकिन पहले तो टेस्ट करना पड़ेगा हर वेबसाइट को। जो बंदा भी मेरे पास एसईओ करवाने आएगा, मैं देखूंगा इस पर स्कीमा है कि नहीं है। कैसे करना है ये मैंने इस स्लाइड आपसे अभी शेयर कर दूंगा दोबारा से। ये है जी स्कीमा वैलिडेटर, ये सिर्फ वैलिडेट करेगा कि स्कीमा है कि नहीं है। तो इस वैलिडेटर में जाकर मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट ऐड करूंगा, वो मुझे बताएगा कि स्कीमा है कि स्कीमा नहीं है। चलो जिस पे क्लिक किया मैंने, अलाउ करें इसको। चलो ये मैंने कीवर्ड लिखा, कोई एक वेबसाइट खोलने लगा बेसिकली। ये यूआरएल लें, कॉपी करो और यहाँ लाकर जी इसे पेस्ट करो। यानी टेस्ट करने का क्या तरीका है, टेस्ट करने का तरीका है कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर दे दो,
वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, इधर भी आ गई है, इधर भी आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई डाटा शो कर रहा है ना, इसका मतलब है स्कीमा है। भाई देखें कितनी सारी चीजें आ रही है, यहाँ पर कोडिंग भी आ रही है उसकी। फाइन। और ये देखें कोड लाइन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ आ रहा है, schema.org का कोड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कीमा यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्या, न्यू टेस्ट। यहाँ पर एक काम करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं किप्स अकेडमी, देखते हैं कि इसका स्कीमा है। ये जी किप्स अकेडमी की वेबसाइट, चलो इस पर क्लिक करो। किप्स प्रिपरेशन, रन टेस्ट, जी क्या मैसेज आया, नो आइटम डिटेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ कि इस वेबसाइट पे स्कीमा नहीं लगा हुआ। और लेक्चर के पहले पार्ट में मैंने आपको स्कीमा की इंपॉर्टेंस बताई है कि भाई जो वेबसाइट्स रैंक हो रही होती हैं, कौन सी एसईओ का फैक्टर है, ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है कि स्कीमा भी बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मुझे कहेंगे कि मेरी वेबसाइट की एसईओ करो, तो मैं इनका स्कीमा भी जनरेट करूंगा। स्कीमा भी एक कोड है, आप देख रहे हैं ना, स्कीमा भी एक कोड है। और ये कोड की शक्ल में कहां पे लग रहा है, हेड में लग रहा है। ये कोड की शक्ल में कहां पे लगेगा, हेड में लगेगा। तो ये तो हमें पता लग गया कि स्कीमास को टेस्ट कैसे करना है। ये सिर्फ टेस्टिंग की है हमने। क्या टेस्टिंग की है कि स्कीमा है या नहीं है, बस, इससे ज़्यादा टेस्टिंग नहीं की है। अच्छा अब ज़रा आगे आ जाते हैं। अब क्या है, अगला टॉपिक क्या आ गया इसमें, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। इसका क्या मतलब है भाई, जिसमें नहीं होगा उसमें स्कीमा लगेगा कैसे। इस जगह पर आ जाते हैं, इसे अलाउ करें। Which schema would you like to create? ये कह रहा है, कहते हैं अभी कौन सा स्कीमा लगाना चाह रहे हो आप। अब देखें जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी वेबसाइट एक जैसी तो नहीं होती हैं। सारी वेबसाइट एक तरह की तो नहीं, कोई एजुकेशनल है, कोई कमर्शियल है, कोई स्पोर्ट्स की है, कोई एंटरटेनमेंट की है, कोई ब्लॉग्स हैं, कोई पर्सनल वेबसाइट है, हर तरह की वेबसाइट है। तो वो कहता है कि भाई पहले आप चूज करो कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में फॉल करती है। Which schema would you like to create? ये कितनी सारी आ गई। कोविड के दौर में ये भी एक कैटेगरी बन गई थी। हाँ, इवेंट है, FAQ पेज है। FAQ पेज का क्या मतलब है कि आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के आपने FAQs रखे होते हैं। बस मतलब उसमें सिर्फ यही होता है कि किसी ने कुछ पूछना है तो यहाँ आकर पूछ लो, चाहे वो एजुकेशन के मुतालिक पूछना है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के मुतालिक पूछना है, चाहे वो स्पोर्ट्स के मुतालिक पूछना है। एक वेबसाइट उसने बनाई है जिसमें उसने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रखे होंगे। तो ये एक इस तरह की वेबसाइट है। एक क्या है, हाउ टू। हाउ टू का क्या मतलब है, हाउ टू के यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं बहुत सारे और वो बड़े ग्रो भी कर रहे होते हैं हाउ टू की कैटेगरी में। सो हाउ टू की वेबसाइट भी बहुत ग्रो कर रही होती हैं जिसमें आप बता रहे होते हो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। वो एजुकेशनल भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो कमर्शियल भी हो सकता है। ठीक है, दो बंदे हैं, एक आप और एक आपके पीछे वाला भाई। क्या हो गया, कहाँ चले गए हो यार। तबीयत ठीक है, गर्मी तो नहीं लग रही। गर्मी लग रही है तो एक बाइक से राउंड लेकर आओ तो ठीक हो जाओ ना। इनकी शायद आज कोई लाइट का इशू है, एक फेस का, सही चल नहीं रहा। तो जिसको अगर कोई तबीयत ज़रा खराब फील हो, ज़रा एक बाइक से राउंड लेकर आ जाओ। हाँ, ये ना होगा इधर भी होश हो जाओ। अच्छा, अब लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स, ये चीज़ें बेच रही हो अपनी वेबसाइट से, रेसिपी, वीडियो, साइट लिंक्स, ये हैं इतनी सारी कैटेगरीज। आपने चूज करना है कि आप जिसका काम कर रहे हो इन सारी कैटेगरीज में से वो कहाँ पे फॉल करता है, उसकी वेबसाइट किस तरह की है। जैसे मैं हूँ पिक सोल्यूशन, तो पिक सोल्यूशन की वेबसाइट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं भाई। कहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं भाई, देखो जरा आप बताएं। ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन है ना पिक सोल्यूशन एक, सो मैं कहता हूँ भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया। ठीक है, चलिए अब ये राइट साइड पर आपने देखना है
यहाँ पे कोड जनरेट होगा। मैं कह ये राइट साइड पे क्या होने हैं, यहाँ पे कोड ऑटोमेटिक, मैं यहाँ से काम करता जाऊंगा, यहाँ पर कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता जाएगा, और जब ये कोड कंप्लीट होगा मैं इसे कॉपी करूंगा और हेड के पोर्शन में पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहले जी यहाँ आए, यहाँ पर आकर नाम लिखो। चले मैं जो मेरे पास फिल बॉक्स में आ रही है ना, मैं वो चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ। सो मैंने कहा भाई नाम है इसका स्टार्स अकेडमी लाहौर। उसके बाद अल्टरनेटिव नेम मैंने ये दिया। आगे क्या आ रहा है, यूआरएल, कहता भाई वेबसाइट का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टार्स अकेडमी का यूआरएल क्या है। चलिए यही ले लेते हैं भाई जो नज़र आ रहा है। कॉपी किया इसको हमने यहाँ से, और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिया। आगे जी यूआरएल, फिर क्या पूछ रहा है, लोगो यूआरएल। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई है ना, लोगो लगाए थे ना, किस फोल्डर में लोगो पड़े होते थे, इमेजेस में। तो मैंने कहा भाई ये है इमेजेस का फोल्डर, स्टैंडर्ड लोकेशन यही होती है। हर वेबसाइट में स्टैंडर्ड लोकेशन यही होती है। हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, राइट साइड पर आकर देखें ये सब चीज़ें बन गई हैं खुद से ही। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, सोशल प्रोफाइल्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सोशल प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। क्लिक करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, भाई जितने बला बला आपके सोशल एप्लीकेशंस हैं, जहाँ जहाँ पर आपने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, सब एक एक करके यहाँ पर ऐड करते जाओ। एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। चलो जी, हमने कहा भाई ये थी पेज था, हमने इसको पिक किया, इसको यहाँ से कॉपी किया। किसको कॉपी किया मैंने, पेज के यूआरएल, अकाउंट के यूआरएल को नहीं। हाँ, जब आप बिजनेस की बात कर रहे होंगे तो आप पेज के यूआरएल की बात करोगे। सो मैंने पेज का यूआरएल कॉपी किया और यहाँ आया, और यहाँ आकर ये यूआरएल पेस्ट कर दिया। ये देखें आ गया एक। इस तरह आपके जितने भी सोशल प्रोफाइल्स हैं वो सारी की सारी एक एक करके आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। ये भी मैंने एक ऐड किया है भाई। लिंक्डइन का देना है एक दफ़ा और ऐड प्रोफाइल करो, इंस्टाग्राम का करना है एक दफ़ा और करो, टिकटॉक करना है एक दफ़ा और करो, और जो जो आपके यूआरएल्स हैं वो यहाँ पर पेस्ट करते जाएं। यूट्यूब का चैनल बना हुआ है वो भी कर लो। तो जितनी चीज़ें बताना चाह रहे हैं, अब ये देखें हम ये बता रहे हैं, ये सब हम यूज़र से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये सारी कम्युनिकेशन किससे हो रही है, क्राउलर से हो रही है, गूगल से हो रही है, कि भाई ये लो ये हमारा डाटा है, इस तरह का कंटेंट है हमारे पास, तो जब बंदा कोई ढूंढ रहा हो तो उसे ये दिखाना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी सोशल प्रोफाइल्स भी दिखाएगा। और एक और बात ये बता दूं कि ये जो सोशल प्रोफाइल वाला पार्ट है, पहले तो ये 100% स्कीमा से ही एंटरटेन होता था, लेकिन अभी कुछ 4-5 महीने पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल में उसने ये ऑप्शन ऐड कर दिया है कि आप अपनी सोशल प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हो। इससे पहले तो हम ऐड ही नहीं कर सकते थे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल मॉड्यूल्स कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? जिन्होंने पढ़ा उनको पता है कि उसमें सोशल प्रोफाइल पे जाकर हम ऐड करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये हम ऐड ही नहीं कर सकते थे। गूगल बिजनेस में हम अपना फेसबुक का लिंक नहीं दे सकते, गूगल बिजनेस में हम अपना लिंक्डइन नहीं बता सकते थे, लेकिन अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल ने हमें ये ऑप्शंस दी हुई हैं। कहता है कि भाई ये वाली चीज़ें अब अगर आप चाहोगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये भी अभी आपको मैं साथ इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको एक पेज खोल के, और वापस आ जाए जितनी देर में पेज खुलता है। बन गया कोड। फिर क्या आ गया जी, ऐड। ये मैंने सिर्फ एक ऐड किया है, ये तो आपको मैक्सिमम आपकी जितनी भी सोशल प्रोफाइल्स होंगी सारी यहाँ पर ऐड करनी है। फिर हमने ऐड कॉन्टैक्ट किया जी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं। अब ये देखें ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे किसी ह्यूमन बीइंग को दे रहे हैं हम। ये हम ह्यूमन बीइंग्स को नहीं दे रहे, हम क्राउलर को दे रहे हैं, ताकि जब कोई क्राउलर के पास रिक्वेस्ट लेकर आएगा तो उसके पास हमारी हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद हो, और क्राउलर यूजर को बताएगा कि भाई इस बंदे का फेसबुक है, ये इस बंदे का मोबाइल नंबर है, ये इस बंदे का एड्रेस है, और ये इस बंदे की बिजनेस कैटेगरी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्राउलर यूजर्स को कैसे देगा, स्कीमा की मदद से देगा। ठीक है, चले जी यहाँ से मैं कुछ 2-3 चीज़ें ऑन कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई लैंग्वेज,
फिर क्या पूछ रहा है, फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर हमने जो भी नंबर देना होगा वो नंबर ऐड करेंगे और फिर एक और कॉन्टैक्ट ऐड करना है। देखिए ये कॉन्टैक्ट ऐड करने से मुराद क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे हम कहें ये कॉलेज है, अब इस कॉलेज में एक इंफॉर्मेशन ऑफिस है ना, एक रिक्रूटमेंट ऑफिस भी होगा, जो बंदा रिक्रूट करता होगा यानी हायरिंग करता होगा, HRM में जो होगा वो लहदा डिपार्टमेंट होगा ना, एक सेल्स को डील कर रहा होगा, एक स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर होगा, बहुत सारी लेवल्स है ना लोगों के। तो यहाँ पर आकर देखें क्या कहता है, कितनी सारी चीज़ें आ गई। कहता है हाँ भाई कौन सा लिंक ऐड कर रहे हो, कस्टमर सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट, बिलिंग सपोर्ट, बिल पेमेंट, सेल, रिजर्वेशंस, एक एक करके जो आपको लग रहा हो कि आपके बिजनेस से रिलेट करता है वो एक से ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हमें लगा भाई हमने बना लिया, तो क्या हुआ, ये कोड जनरेट हो गया, ये जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, ये मैंने इसको कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट ऑल हो गया। मैंने क्या बता, इसे कॉपी करें यहाँ से, जी मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो भी मेरी फाइल होगी वेबसाइट की, स्टूडेंट वेबसाइट में आ जाता है, यहाँ पर होगी कोई स्टूडेंट वेबसाइट, ये फॉर एग्जांपल हम कहते थे ये थी हमारी वेबसाइट थी, और हमने यहाँ पर ये इंडेक्स की फाइल है हमारी, इसके साथ हमने स्कीमा अटैच करना है, तो हमने इस पर राइट क्लिक किया, स्कीमा कॉपी हो गया हुआ है। क्या कहा मैंने, कहाँ पर आएगा, हेड में आएगा, कहीं पर भी आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी लगा लो उसको, मगर हो हेड में। चलो मैं स्पेस ला ले आया हूँ ताकि आपको रिकग्नाइज कर लें इसको कि कहाँ है स्कीमा, पता लग गया कहाँ है, ये सारा स्कीमा का कोड है। ये एक एसईओ, टेक्निकल एसईओ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आप अपनी वेबसाइट का स्कीमा बनाएं और गूगल को सबमिट कर दें। और ये कैसे सबमिट हुआ, हेड में। अब मेरी वेबसाइट लाइव हो गई, तो जैसे ही मेरी वेबसाइट लाइव हो गई इसका मतलब है कि ये किसी को भी मेरा स्कीमा क्रॉलर को मिल रहा है, और क्रॉलर आगे से यूजर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा तो स्कीमा भी सेव हो गया, जब वेबसाइट को अपलोड करूँगा तो स्कीमा चला गया। तो ये स्कीमा भी हमें बनाना चाहिए। चलो जब आइए वापस, ये था स्कीमा का लेक्चर। बल्कि यहाँ पर आए, ये मैं आप लोगों को भेज भी देता हूँ, ये हम कहाँ पे रख रहे थे, नोट्स में ना, ये देखिए किसी ने फाइल स्कीमा की, चलें दोबारा से मैं कर देता हूँ।
चलें, ये स्कीमा की फ़ाइल दोबारा से आप लोगों को मैंने पोस्ट कर दी है। वैसे मैंने जो पीडीएफ का फोल्डर, पीडीएफ एसईओ का फोल्डर दिया हुआ है, उसके अंदर सारी एसईओ वाली फाइलें हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर आए ज़रा, बिजनेस .google.com, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पहुंच गए हम। ये एडिट प्रोफाइल है, हम इस पे आते हैं। जी जरा नीचे आते जाएं, मैं आपको बताऊंगा नई चेंज क्या आई हुई है इसमें। ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोशल प्रोफाइल। यहाँ से कोई 4 माह पहले ये नहीं था, ये अब गूगल ने नया इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई यहाँ पर भी आप अपने सोशल लिंक्स दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 महीने से पहले हम लोग क्या करते थे, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए स्कीमा ही यूज़ करते होते थे। स्कीमा के थ्रू ही हम अपना सोशल प्लेटफॉर्म सारा इसके साथ अटैच करते थे। अब तो इसने क्या कह दिया कि यहाँ से कर लो, यानी मैं इस पर क्लिक किया, ये देखें ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बस प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे और उसके आगे उसका URL देते जाएंगे और ये प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ पे अटैच होते जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल अभी मॉड्यूल नहीं पढ़ा, वो जब ये पढ़ेंगे तो ये सब कुछ सीखेंगे उसमें, ठीक है। जो पढ़ चुके थे मैंने उनको एक रिवीजन दिया कि यहाँ से भी पहले ये काम नहीं होता था। तो पहले हम हर हालत में स्कीमा पे ही ये काम करते थे। तो स्कीमा एक ये वाला काम भी करता है, और काम भी कर रहा था, लेकिन एक ये वाला काम भी स्कीमा कर रहा था। चलिए अब आ जाते हैं आगे और एंडिंग करते हैं लेक्चर की। टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ हमने पढ़नी है जी। ये बस अब हमारा अब एसईओ इंशाल्लाह कंप्लीट हो रहा है। टेक्निकल एसईओ 2 के नाम से एक स्लाइड है, इसको ज़रा देखें, ये समझने वाली स्लाइड है। तस्वीर इसकी आपने समझनी है। देखिए इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है, बस एक तस्वीर है जो मैंने आपको दिखाई है। आप इस तस्वीर को समझेंगे कि क्या है। क्या है भाई, इसमें एक मोबाइल दिखाया हुआ है मैंने क्या तस्वीर में एक मोबाइल बना हुआ है ना, उस पर कुछ सैंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तस्वीर नज़र आ रही है और फिर टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है इसके साथ, अबव द फोल्ड कंटेंट। हाँ, हमें व्हाट्सएप मैसेज आता है, हम पढ़ते हैं, खासतौर पर टेक्स्ट मैसेज आता है जो, तो जो किसी ने आपको लंबा मैसेज किया होता है तो नीचे क्या ऑप्शन आ जाता है, रीड मोर, रीड मोर आता है। लेकिन जो रीड मोर के नीचे होता है वो आपको पहले नज़र नहीं आता, पहले आपको सिर्फ उसका शुरू वाला मैसेज ही नज़र आता है। आप रीड मोर करते हो तो नीचे वाला हिस्सा नज़र आता है। हम ये कह रहे हैं कि जो रीड मोर से पहले जो नज़र आ रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अबव द फोल्ड कंटेंट। हर जगह, चाहे वो व्हाट्सएप का मैसेज हो, चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेज में क्या आता है, रीड मोर, लेकिन वेबसाइट पे क्या आता है। नहीं, मैंने इस मोबाइल पे वेबसाइट खोली तो वेबसाइट में तो कहीं नहीं लिखा होता रीड मोर, ये लिखा होता है, लेकिन वेबसाइट यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जितना भी नज़र आता है। उसके बाद रीड मोर का मतलब क्या है, इस तरह करते हैं, ऐसे ही है ना। तो जब आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, इट इज़ रीड मोर। इसी तरह आप यूट्यूब की वीडियो पढ़ते हो, देखते हो, उस पर भी जो डिस्क्रिप्शन नज़र आती है, 2-3 लाइनें नज़र आती हैं, उस पर भी लिखा हुआ रहता है रीड मोर। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो कंटेंट है, जो रीड मोड से पहले नज़र आने वाला कंटेंट है किसी भी जगह पर, उसे हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। कि भाई अभी हमने इसको फोल्ड नहीं किया, अनफोल्ड नहीं किया, अनफोल्ड करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा भी नज़र आ जाएगा। अब ये टर्म मैंने क्यों बताई है, इसलिए कि आगे हम जो काम करने लगे हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अच्छा, अबव द फोल्ड कंटेंट कैसा होना चाहिए, उससे पहले हम एक काम करते हैं और यहाँ आते हैं, वेबसाइट स्पीड। अब आप देखिएगा, पहले मैं एसईओ टेस्ट की बात कर रहा था, इस दफा मैं वेबसाइट स्पीड टेस्ट की बात कर रहा हूं। एसईओ चेकर नहीं लगा रहा। आपने
देखा था ना, एसईओ चेकर एसईओ के फैक्टर्स को एनालाइज करता है। मुझे स्पीड चेक करनी है वेबसाइट की कि भाई वेबसाइट की स्पीड कैसी है। भाई इसका तो बड़ा अच्छा तरीका है। कई लोग तो यूँ कह रहे होते हैं, अगर मैं किसी से कहूँ ना कि आपकी वेबसाइट स्लो है, तो वो अपने मोबाइल से वेबसाइट फ़ौरन खोलेंगे और कहेंगे देखिए ना, आप खोल लिया मैंने, खुल गई, तो स्पीड तो ठीक है। स्पीड का स्टैंडर्ड ये नहीं है। स्पीड का ये स्टैंडर्ड नहीं है कि आपके भाई मैंने एक वेबसाइट अगर एकदम अपने कंप्यूटर पे खोली या अपने मोबाइल पे खोली, फिर तो वो कैश में आ गई ना, वो कैश मेमोरी में आ गई, तो वो तो हर दफ़ा उधर से ही खुल रही है, ऑनलाइन तो वो खुल ही नहीं रही है। स्पीड के फैक्टर्स कुछ और हैं, और वो एसईओ करते हुए हमें उनके स्पीड फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, मैंने लिखा थी वेबसाइट स्पीड टेस्ट, और यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं। मैं ज़रा इनमें से एक यूज़ कर लेता हूँ, जीटी मैट्रिक्स। आप भी कर सकते हो जीटी मैट्रिक्स, और भी दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ना मैं यूज़ किसी और जगह पे कर लूँ। चलिए यही कर लें। आगे क्या कहता है भाई, यहाँ पर वेबसाइट दो अपनी, इसी को पिक कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यूआरएल था हमारे पास एक। आप जब ये पहली दफ़ा करोगे तो हो सकता है ये वैसे ही आपको टेस्ट दिखा दे, जब आप ज़्यादा टेस्ट करोगे तो फिर आपसे कहेगा कि भाई लॉगिन कर लो, ठीक है। तो आपको लॉगिन भी करना पड़ सकता है यहाँ पे, यानी कि साइन अप करते हैं जैसे हम लोग। जी, आ गया रिजल्ट। और इसे हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है वेब वाइटल्स। ये स्पीड की अब ये स्पीड की बात होगी एक लम्हे के लिए। हम एसईओ को हम एसईओ के पॉइंट से ही रहे हैं, मगर एसईओ को हम जरा इग्नोर करके स्पीड पर आ गए एकदम। और यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, कोई बंदा आपसे पूछ सकता है कि भाई वेब वाइटल्स क्या होते हैं, इनको तो जरा एक्सप्लेन करो, ठीक है। एसईओ के क्वेश्चन में ये पूछेगा कोई आपसे कि वेब वाइटल से क्या मुराद है। वेब वाइटल से मुराद है एलसीपी, टीबीटी और सीएलएस। ये है भाई वेब वाइटल से मुराद। इसमें से सिर्फ एक चीज़ अभी हम आज देखते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। एलसीपी, एलसीपी स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इसका एसईओ से क्या लेना देना है ना, कैसी टर्म है ये, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का क्या मतलब है कि भाई सबसे बड़ा कंटेंट से भरा हुआ कोई इलाका है, कोई एरिया है। तो वेबसाइट ऐसी ही होती है ना, वेबसाइट पे टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस स्लाइड को देखें जरा, अब इस स्लाइड को दोबारा देखें आप। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई एलसीपी को चेक करना है मुझे। एलसीपी क्या था, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक तो पेंट ये है, एक पेंट ये तस्वीर है, एक पेंट ये वाली तस्वीर है, एक पेंट ये वाली तस्वीर है, और एक पेंट ये वाली तस्वीर है, बस ये इसको नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे भला, अबव द फोल्ड कंटेंट भी यही है सारा। वो ये कह रहा है कि अबव द फोल्ड कंटेंट में सबसे बड़ा पैकेज कौन से आता है। जैसे मैं कहूँ इतनी सारी कुर्सियाँ हैं ना, मैं कहूँगा यहाँ पर एक बड़ी सी कुर्सी पड़ी हो, मैं कहूँ इसमें सबसे बड़ी कुर्सी कौन सी है, बहुत आसानी से आप फाइंड कर लेंगे भाई बड़ी बड़ी कुर्सी कौन सी है यहाँ से। इसी तरह हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कंटेंटफुल पेंट कौन से वाला है। सबको पता है कि जिसके बाइट्स ज़्यादा है वो बड़ा है, जिसके बाइट्स कम है वो छोटा है। अच्छा, इस स्क्रीन में देखें तो मेरा ख्याल है आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, कि नहीं कर सकते, करें ज़रा। इस तस्वीर में सबसे बड़ा कौन सा है, तस्वीर जो इतनी बड़ी नज़र आ रही है, सिंपल वही तस्वीर है ना सबसे बड़ी, ठीक है। अब नीचे आए ज़रा, यहाँ पे, यहाँ भी आपको नज़र आएगा दूसरी स्लाइड में। आ गया एलसीपी,
LCP का मतलब क्या है? लोडिंग, वेबसाइट चल रही है अभी भी, ओपन होनी शुरू हो रही है, अभी तक आपकी वेबसाइट खुली नहीं है। सो हम क्या कह रहे हैं इसमें, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, गुड का क्या मतलब हुआ? 2.5 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा हो गया तो इसको अभी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। 4 सेकेंड से भी ऊपर चला गया तो वेबसाइट आपकी स्लो है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट को लोड होने में ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सेकेंड्स लगने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम आपकी वेबसाइट ले रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लो है। पूरी वेबसाइट की बात नहीं हो रही, पूरी वेबसाइट की बात हो रही है, सिर्फ किस हिस्से की हो रही है? अबव द फोल्ड कंटेंट, सिर्फ अबव द फोल्ड कंटेंट। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि आज की वेबसाइट का जो मॉडल है वो क्या है। भाई आजकल जो वेबसाइट्स बनती हैं, जो भी वेबसाइट्स बनती हैं, अब जितनी वेबसाइट भी आज के दौर में देखेंगे उसका मॉडल क्या होता है? स्लाइडर। सबसे ऊपर स्लाइडर ही होता है ना, एक स्लाइडर होता है, एक तस्वीर यूँ आती है, फिर दूसरी तस्वीर यूँ जा रही है, फिर तीसरी तस्वीर यूँ जा रही है, दैट इज स्लाइडर। स्लाइडर के नीचे टेक्स्ट भी हो सकता है, तस्वीरें भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो अबव द फोल्ड कंटेंट है, मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। मैं क्या, मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अबव द फोल्ड कंटेंट क्या हो गया? मैंने कहा आज के दौर में सबने वेबसाइट पे क्या लगाए होते हैं? स्लाइडर। और जिसकी वेबसाइट पे स्लाइडर नहीं लगता वो कहता भाई ये क्या किया, बड़ी सादी सी वेबसाइट बना दी आपने, इसमें तो स्लाइडर होना चाहिए। अब आपको जब मैं इसकी स्टोरी सुनाऊंगा तो आपको कहोगे ये क्यों लगवाते हैं लोग स्लाइडर। अब सबसे बड़ा इमेज हो गया। स्लाइडर बना कैसे? स्लाइडर कोई एनिमेशन तो है नहीं है, स्लाइडर भी इमेजेस ही हैं, मगर उसको बनाने के लिए हमने जो स्क्रिप्टिंग यूज की हुई है वो जावा स्क्रिप्टिंग है। अब वो जावा स्क्रिप्ट में हम स्लाइडर्स क्रिएट कर रहे हैं। गूगल के पास जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा ऑब्जेक्ट है वो जावा स्क्रिप्ट है। यानी कि वो जो उसे सबसे बुरा लगता है ना, स्क्रिप्टिंग उसे बुरी लगती है। अगर आप CSS की स्क्रिप्टिंग भी बहुत ज़्यादा कर दोगे तो वो उसको भी माइंड करता है। यानी आपकी स्पीड को माइंड करने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो करता है। तो जावा स्क्रिप्ट को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कहता है भाई जावा स्क्रिप्ट लगाओगे तो मैं वेबसाइट तो स्लो होगी, लोड ही नहीं होगी आपकी वेबसाइट टाइम पर। इसका मतलब क्या हुआ? हम एज ए SEO एक्सपर्ट क्या एडवाइस कर रहे हैं? स्लाइडर ना लगाओ। चले हम कहते हैं, ये नहीं कहते कि ना लगाओ, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई स्लाइडर बड़ा ही तुम्हें पसंद है ना, तो तुम फिर यूं करो। क्या करो बोला? अबव द फोल्ड कंटेंट है, इसके जो नीचे वाला हिस्सा है हम उसे कहते हैं भाई तुम्हें अगर स्लाइडर लगाना है ना यहाँ लगा लो। कोई चीज़ घुमा घुमा कर दिखाना चाह रहे हो, भाई आज तक आपने इतनी सारी वेबसाइट विजिट की हैं अपनी लाइफ में, अगर किसी वेबसाइट के 3 स्लाइडर्स हैं, 5 स्लाइडर्स हैं, 8 स्लाइडर्स हैं, 2, आपको ये भी नहीं पता। और ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने वेबसाइट खोली तो स्लाइडर चल रहे हैं तो आपने यूं हाथ पकड़ लिया, भाई रुक जाओ जरा, पहले स्लाइडर्स तो देख लें सारे एक एक करके। हाँ भाई 10 स्लाइडर गुजर जाएं फिर आगे जाते हैं, ऐसा हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि स्लाइडर्स की विजिटर के लिए तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई इंगेजमेंट फैक्टर नहीं है, कोई बाउंस रेट मैनेज नहीं हो रहा उससे, बल्कि वो आपकी वेबसाइट को स्लो कर रहा है। सो हम क्या कहते हैं कि भाई स्लाइडर यहाँ तो इसके नीचे लगाओ। अब आपको समझ आ रहा है ना इसके नीचे का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो ग्रे एरिया नजर आ रहा है, ताकि जब आपकी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट हो रही हो तो उसकी स्पीड में स्लाइडर इन्वॉल्व ना हो। नीचे आएगा तो स्लाइडर स्पीड में इन्वॉल्व नहीं होगा। स्लाइडर ने स्पीड में तब इन्वॉल्व होना है जब उसने हेडर होना है। अगर वो हेडर नहीं है तो वो स्पीड में भी इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर किसी वेबसाइट की स्पीड हमने बेहतर करनी होती है तो हम सबसे पहले उसका स्लाइडर हटा देते हैं। अब वो कहता है नहीं भाई मुझे मैसेज देना है, एक्चुअली तो स्लाइडर से कोई मैसेज ही दे रहा हो। फिर हम उसे कहते हैं कि भाई आप यूं करो, स्लाइडर की बजाय यहाँ पर सिर्फ एक तस्वीर लगा लो, इमेज लगा लो, वेब पी बनाकर। भाई 100 किलोबाइट्स बहुत ही कम हो गए ना। हो सकता है कि वो जो स्लाइडर है वो MBs में ले रहा हो। तो जब आप एकदम छोटे साइज पर आओगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड मैनेज होगी। एक्चुअली क्या चीज़ मैनेज होगी? LCP मैनेज होगा। और क्या होगा? लार्जेस्ट कंटेंट फुल छोटा हो गया एकदम वो 2 MB से 200 किलोबाइट्स पे आ गया। तो भाई MB बढ़ा गए, किलोबाइट्स बढ़ा, MB बढ़ा, ठीक है ना। 1000 किलोबाइट्स तो मैं 2 MB कह रहा हूँ, तो 200 किलोबाइट्स, 2000 किलोबाइट्स या 200 किलोबाइट्स। यानी जब मैं इमेज लगा रहा हूँ तो 200 किलोबाइट्स में लगा रहा हूँ मैक्सिमम करके।
और जब मैं स्लाइडर लगा रहा हूँ तो 2000 किलोबाइट्स। तो जैसे ही मैंने 2000 माइनस 200 1800 किलोबाइट्स को सेव किया तो मेरी वेबसाइट की स्पीड तो एकदम कंट्रोल में आएगी। सो ये है टेक्निकल एसईओ का पहला फैक्टर, और ये कब कैलकुलेट हो रहा है, वेबसाइट के लोड होते हुए। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ को हम अगली क्लास में वाइंड अप कर लेंगे। ये भी स्लाइड हमारी चल रही है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ये हैं कोर वेब वाइटल्स, एलसीपी, एफआईडी और सीएलएस। एफआईडी और सीएलएस क्या है इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ये है कोर वेब वाइटल्स। क्या लिखा हुआ है जी, कोर वेब वाइटल्स आर गूगल्स 3 मैट्रिसेस फॉर मेजरिंग यूजर एक्सपीरियंस व्हेन अ पेज लोड्स। बेसिकली कोर वेब वाइटल क्या करता है, यूजर एक्सपीरियंस कैलकुलेट करता है कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है कि यूजर एक्सपीरियंस बुरा है। सो उसका पहला फैक्टर क्या था यूजर एक्सपीरियंस का, पेज लोड होते हुए एलसीपी। इन्हें हम बोलते हैं एज अ होल कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, और ये प्योरली टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, ये ऑन साइट एसईओ नहीं है, ये टेक्निकल एसईओ। अब ये चीजें मैनेज हम इस तरह कर रहे हैं, इसके बाद इसकी टोटल कंट्रोल जो है वो किसके पास है, डेवलपर के पास है। मतलब हम जाएंगे किसके पास, अपनी वेबसाइट को लेकर डेवलपर के पास लेकर जाएंगे कि भाई ये देखो ये कितने इश्यूज आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट एफ ग्रेड में आ रही है, ई ग्रेड में आ रही है, इसका ग्रेड इंप्रूव करो। वो ग्रेड कैसे इंप्रूव करेगा, वो इन फैक्टर्स को देखकर ग्रेड इंप्रूव करेगा। यानी कि उसको पहला फैक्टर मैंने बताया, अक्सर मैं डेवलपर को ये बताता हूँ कि क्या करना है भाई, मतलब उनको पहले ये बताता हूँ मैं, एलसीपी को कंट्रोल करें। सबसे पहले हम उन्हें कहते हैं स्लाइडर को हटा दो, और स्लाइडर को हटा के अगर कोई मैसेज देना है, पिक्टोरियल मैसेज देना है, तो उसकी जगह पर एक तस्वीर लगा दो, और तस्वीर को भी कॉम्पैक्ट किस्म का इमेज फॉर्मेट दो, ताकि बिल्कुल छोटी सी इमेज हो जो कि ज़्यादा बाइट्स कंज्यूम